जल्द आ सकती है नई शिक्षक भर्ती। जी हां, करने वाले हैं इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा और मैं हूं नरेंद्र चौधरी। हुआ क्या था, हम बात करें कि जल्द आ सकती है नई शिक्षक भर्ती और नए स्कूल सत्र में कितने शिक्षकों की रहेगी कमी। जी हां, यदि रिसेंटली हम बात करें, एक खबर वायरल हुई, एक न्यूज़पेपर में एक खबर आई। उस खबर में कहा गया था कि जुलाई माह के अंदर जैसे अपना नया सत्र प्रारंभ होगा, उस नए सत्र के अंदर स्कूलों के अंदर शिक्षकों के काफी पद खाली रहने वाले हैं और यदि शिक्षकों के पद खाली रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार के द्वारा उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उन पदों को भरने के लिए राजस्थान सरकार के अंदर नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अपनानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की नई भर्तियां आ सकते हैं और उसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस खबर की चर्चा नहीं करूंगा, इस खबर से पहले मैं आपको दो चीजें और दिखाता हूं और वो खबर दोनों के दोनों जो है ये आज की है, आज की और अभी की खबर है। पहली जो खबर है ये अपने भजनलाल शर्मा जी का ट्विटर अकाउंट की है। जी हाँ, पहली जो ये आपको पिक्चर दिखा रहा हूं ये अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जो ट्विटर अकाउंट है उसका है और उसमें कहा गया कि युवाओं के स्वर्णिम भविष्य हेतु प्रतिबद्ध, की हम जो युवाओं के लिए वादा लेकर के आए थे उनके एक स्वर्णिम भविष्य को लेकर के उसके प्रति प्रतिबद्ध है और कहा कि आज मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजस्थान सरकार की भर्ती प्रक्रिया में, सुनना बात को, राजस्थान सरकार की भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में समीक्षा बैठक ली गई कि राजस्थान के अंदर जो चल रही भर्ती प्रक्रिया उसको लेकर के और आगामी समय में आने वाली जो भर्तियां हैं उनकी समीक्षा बैठक यहां पर आयोजित की गई और इसके अंदर पूरी समीक्षा ली गई। प्रदेश सरकार की विभिन्न भर्तियों की वर्तमान प्रगति एवं उपलब्धियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक यहां पर आता है कि सशक्त युवा समृद्ध राजस्थान के संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार के कार्यकाल में पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हो रही भर्तियों से युवाओं के सपने को नई उड़ान मिल रही है। मतलब कहा उन्होंने, समीक्षा ली कि वर्तमान समय में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उनकी पारदर्शिता सही है कि नहीं और आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाएं जो होंगी उनके अंदर कैसी पारदर्शिता रखी जाएगी। मतलब ये पक्की बात है कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी एग्जाम होने वाली हैं क्योंकि बहुत सारी भर्ती आने वाली है और उन्हीं को लेकर के समीक्षा यहां पर आ जाती है। उसके बाद में ये फर्स्ट इंडिया न्यूज का अपना एक खबर आई थी कि यहां पर कि भैया अब वर्तमान समय के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा का नया एक्शन प्लान तैयार की, युवाओं को रोजगार पर भजनलाल शर्मा सक्रिय, एक एक विभाग की भर्तियों पर रिव्यू कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा जी। दिल्ली से जयपुर पहुंचते सीधे आए सचिवालय, सभी विभागों के उच्च अधिकारियों से लिया गया फीडबैक, मुख्यमंत्री ले रहे हैं भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण बैठक और सभी विभागों के उच्चतम अधिकारी अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मतलब सीधी सीधी बात है कि ये चुनाव हो गए हैं, अपने लोकसभा के चुनाव हो गए और लोकसभा चुनावों का जो रिजल्ट है या उसका जो असर है ये अपने राजस्थान के अंदर दिख रहा है और राजस्थान के सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी एक्टिव हो गए और ये भर्तियों को लेकर के रिव्यू ले रहे हैं, ये हो रही उनको और आगामी आने वाली है उनको। इसका मतलब आगामी समय के अंदर भर्तियां तो आने वाली है और आने वाली कितनी, यदि हम बात करें शिक्षा को लेकर के तो आज एक बड़ी खबर थी अपने यहां पर ये, और वो खबर ये थी कि रिक्त पदों की बात की गई कि स्कूलों में रहेगी शिक्षकों की कमी, छात्रों की पढ़ाई पर आएगा असर। जी हां, जुलाई के अंदर अपना नया सेशन आने वाला है और उस नए सेशन के अंदर शिक्षकों की कमी रहने वाली। क्या कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 1.23 लाख से अधिक और पद खाली, इनमें से 84,000 पद केवल शिक्षकों के हैं। यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें टोटल लगभग 1.25 लाख पद खाली और उसमें से 84,000 पद केवल और केवल किसके, शिक्षकों के हैं। यहां पर कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को मिलाकर के लगभग 1.25 लाख पद खाली है और नया सत्र 2024-25 जो है ये प्रारंभ होने वाला है 1 जुलाई से। और ऐसे समय के अंदर जब स्कूलें खुलेंगी और इतने सारे पद खाली हैं तो वहां पर जो है ना ऐसी स्थिति के अंदर पढ़ाई जो है बाधित होगी और इसी को लेकर के आता है कि जितने भी पद खाली है उनमें सबसे ज्यादा 83,981 पद खाली चल रहे हैं शिक्षकों के और बेरोजगार युवा शिक्षकों की नई भर्तियों को लेकर के मांग कर रहे हैं और यदि अगली भर्ती जल्द निकलती है तो उसको पूरा होने में 6 महीने लग जाएंगे। मतलब उम्मीदें हैं कि जल्दी ही भर्ती निकलेगी और अगले 3 से 4-5 महीने मतलब दिसंबर जनवरी तक उन पूरी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा भी किया जाएगा। यह भी बता दूं, इसके साथ साथ एक यहां से आता है कि शिक्षकों के किस कैडर के कितने पद खाली हैं।
प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल के लगभग 7,000 के आसपास पद खाली हैं। वाइस प्रिंसिपल की बात करें लगभग 12,000 के आसपास पद खाली हैं। व्याख्याताओं की बात करें लगभग 12,500 पद खाली हैं। वरिष्ठ अध्यापकों की बात करें लगभग 25,000 पद खाली हैं और अध्यापकों की बात करें लगभग 23,000 हैं। इसके अलावा अन्य जो वरिष्ठ कंप्यूटर और बेसिक कंप्यूटरों के लगभग 4,000 के आसपास पद खाली, मतलब इतने सारे पद खाली हैं, इतने सारे पद खाली हैं तो 100% सरकार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि वो आगामी समय के अंदर भर्ती लेकर के आए। और आगामी समय का मतलब है जून और जुलाई, और इस जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट में आ रहा है अपना राजस्थान बजट 2024-25 और उसके अंदर उम्मीदें की जा सकती हैं। उम्मीदें क्या, पूरा विश्वास है कि आपके थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आ रही है, आपके फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आ रही है और आपके सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आ रही है, क्योंकि इसका असर मैंने आपको दिखाया था, इसका असर लोकसभा चुनावों के बाद आ गया है। और आज ही के दिन अपने यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जो वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया उसको लेकर के और आने वाले समय के अंदर जो भर्तियां आ रही हैं उनकी समीक्षा को लेकर के, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। मतलब हो जाओ तैयार, अब समय नहीं बचा है वेट करने का कि कब वैकेंसी आएंगे और कब तैयारी करेंगे। अब तो समय है अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देने का, क्योंकि 100% वैकेंसी आ रहे हैं। इस बजट के अंदर पदों की लगभग 83,000 के आसपास पद खाली है शिक्षकों के, 100% सरकार लेने वाली है और सरकार ने ये अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था। और आज के इस खबर से भी इस बात को ये पक्का ये श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, नई भर्तियां तो आने वाली है। तो बस जल्द मिलने वाली आपको शिक्षक भर्ती। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।